छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी जहाँ पर 2 वक्त का खाना चैन से नसीब ना हो। हितांशी, हितांशी, हाँ क्या है? क्या कर रही हो तुम? 8 बज चुके हैं ना। तुमने नाश्ता तैयार किया है ना तुमने मेरे ऑफिस के लिए खाना तैयार किया है। कर क्या रही हो? उस तरह बिस्तर पे पड़ी हुई हो। अरे यार बाहर से खा लो ना, पार्टी से आई हूँ, सोने दो मुझे। देखो हितांशी, तुम्हारी ये जो पर्सनल लाइफ है ना पार्टी वगैरह की, ये तुम्हारा हेडेक है। तुम अब एक शादीशुदा औरत हो, तुम कोई बैचलर नहीं हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ मैनेज करनी है कि कैसे तुम पार्टीज करोगी और कैसे तुम सुबह उठकर पति के लिए खाना बनाओगी। पर मैं घर से भूखे पेट नहीं जाऊंगा और मुझे नहीं खाना बाहर का खाना। अरे जाओ यार, क्या दिमाग खराब करते हो, बाहर का खा लेना। अगर हितांशी इंसान को बाहर का खाना नहीं खाना हो, उसको अपने घर का खाना हो, अपनी बीवी के हाथ का खाना हो तो? मुझे नहीं पता, तुम अपना देखो। अरे बताओ, हमारे पति भूखे पेट सारा सारा दिन काम करेंगे और हम का घर पे चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे? हाँ, अरे हम इतने पागल नहीं हैं। शादी किया हमने आपसे, हम नहीं आपको ख्याल रखेंगे तो रखेगा कौन? आप हमें बताइए। नहीं नहीं, हम तो घर पे खाना खा लेते हैं, लेकिन आप तो ना घर पे खा कर जाते हैं और ना ही यहाँ पर खाते हैं। पूरा दिन भूखे पेट काम करते रहते हैं, ऊपर से झूठ और बोलते हैं कि हम कैंटीन में खा लेंगे। और हाँ, कैंटीन का खाना हम आपको खाना ही नहीं देंगे, तबीयत बिगड़ जाएगा। और मालिक लोग भी कैसा है पता नहीं। अरे खुद तो 5 स्टार होटल में खाना खाता है और अपने काम करने वालों के लिए कुछ सोचता ही नहीं। मालिक लोगों को सोचना चाहिए, इतना पैसा कमाते हैं, इतना बड़ा बड़ा होटल में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते अगर अपने काम करने वाले कर्मचारियों को, तो काहे का बड़ा मालिक? याद भाग्यवान, मेरे बारे में जितना बोलना है ना बोल लो, लेकिन हमारे मालिक के बारे में बोलोगी तो एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमको पता क्या है, हमारे मालिक के बारे में बहुत अच्छे हैं। जितने लोग काम करते हैं ना उनको अपने भाई की तरह मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। वो तो हम अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं। थोड़ा मालिक अच्छे हैं तो हम भी तो अच्छे से काम करेंगे ना, इस वजह से हम थोड़ा लापरवाही कर देते हैं। नहीं तो मालिक तो पूछते रहते हैं खाना खाए या नहीं। मालिक के बारे में मत बोलो, समझे? अरे चाहिए ना, झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मालिक हमेशा पूछते रहते तो आपका पेट भरा हुआ होता, खाली पेट ना होता। लेकिन हम भी ठीक है, अगर आप खाना खा के नहीं जाएंगे घर से तो रोज इसी तरह डब्बा पैक करके ना आपके दफ्तर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपको बीच में बिठा के खाना खिलाएंगे, फिर चाहे कोई भी आए देखे बोले, हमें कुछ फर्क नहीं। हमें फर्क पड़ता है तो मेरे पति के पेट भरे होने से, बस आप खाओ, हम चले जाएंगे। इतना तुम बोलती हो। एक तो यहाँ पर आ गई हो अपनी मर्जी से खाना ले और ऐसे खाना खिला रही हो, ऊपर से शोर करी हो, मालिक सुन लेंगे या फिर कोई सुन लेगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, नौकरी पर बात आ जाएगी। अगर नौकरी पे बात आती है तो आ जाए, अगर आपको नौकरी से निकाला जाता है तो निकाला जाए। अरे 50 कंपनी है, आप कहीं और काम कर लीजिएगा। और रही बात एकदम से निकालने की, तो हम भी बैठे हैं, हम भी काम कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको भूखे पेट काम नहीं करने देंगे बस। इतनी ढीठ बीवी मिल गई है। एक तो बिना पूछे ऑफिस में आ जाती है, जबरदस्ती खाना खिलाती है, ऊपर से मालिक के बारे में भी उल्टा सीधा बोलती है। गलत तो तुम हो। ऑफिस में कौन बीवी आके ऐसे खाना खिलाती है? घर थोड़ी है ऐसे खाना खिला रही हो। अपने बारे में नहीं सोच रही है, गलती कर रहे हैं, मालिक पर गलती ठहराई जा रही है। थोड़ा जुबान पर लगाम रखो, ठीक है? और आगे से ऐसे मत आना, हम खा लेंगे, अपना इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो नौकरी पर बात आ जाएगी। हम तो आएंगे, इस तरह डब्बा लाएंगे। आप जाओ घर से खाली पेट, हम डब्बा लेके रोज इसी तरह आएंगे। राहुल जी, मालिक खड़े हो। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है राहुल, आज हमारी वाइफ भी आई है ऑफिस, कोई खास बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो खाना खिलाने आई थी। अब गुस्सा मत करिएगा, हम इसको भेज देते। तू चाहिए खाना? अरे काहे, बात तो करने दीजिए हमें, भगा कह रहे हैं? मालिक साहब हम बताते हैं। अरे बात। कहाँ? अरे बोलने दीजिए ना। राहुल क्या हो गया? भाभी जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलने दो, बोलो। भगाने पे तुले? मालिक साहब हम बोल रहे थे कि हमारे ये है ना थोड़े नादान है, थोड़े उनका है ना 12 घंटे का ड्यूटी होता है इनका, 12 घंटे का शिफ्ट, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। अब घर से निकलते हैं बोल के कि दफ्तर का चाबी हमारे पास रहता है, सबसे पहले हमको जाके दफ्तर खोलना पड़ता है, उसमें एक तो झाड़ू लगाने वाली आती है, उनको बुलाना पड़ता है। अब अगर हम टाइम पे नहीं जाएंगे तो सब लोग लेट हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि खाली पेट घर से भागे आओ।
अरे हम रोज सुबह सुबह इनके लिए 2 फुल्का बनाते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह छोड़ आते हैं। अब हम भी ढीठ है, हमने भी सोच लिया था कि अगर ये नहीं खाएंगे तो हम ही डब्बा पैक करके इनके दफ्तर पहुंच जाएंगे। अब कैंटीन का खाना हम इन्हें खाने नहीं देना चाहते, हमें पता है कि तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन ये है कि हमको झूठ पे झूठ बोलते हैं। फालतू के बात साहब के सामने करने की जरूरत है? साहब के पास इतना समय नहीं हो रहा था, क्यों बोल रही हो? तुम जाओ ना यहाँ से। कहाँ जाए? कुछ गलत नहीं बोल रही है भाभी जी, सही तो कह रही हैं। भाई अगर तुम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारी बीवी को ही आगे आना पड़ेगा। और वैसे भी भाभी जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका पति अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है तो आप रोज आकर उनको ऑफिस में खाना खिला सकते हैं। जी मालिक साहब, ये तो हम इनको समझाना चाहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन मुझे इस चीज से दिक्कत जरूर होगी राहुल कि तुम अपनी सेहत का ध्यान ना रखो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम छुट्टी ले लोगे, जो मैं चाहता नहीं। इसलिए भाभी जी जो कर रही हैं उनको करना है। ठीक है, आप लोग लंच करिए, मैं चलता हूँ। वैसे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? लंच टाइम हो गया, सब खा रहे हैं और आप? राहुल कैंटीन जा रहा था चाय पानी के लिए। कैंटीन? वहाँ का खाना मतलब बाहर का खाना खाना ठीक नहीं होता ना, घर का खाना नहीं लाए हैं आप? आज नहीं लाया हूँ राहुल, वो मेरी बीवी है ना मायके गई हुई है, तो बस इसलिए कैंटीन जाके चाय पी रहा था। भूख कुछ लग नहीं रही है तो अपना चाय बिस्किट से हो जाएगा काम में। तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप आज खाना नहीं लाए हैं तो हम घर से लाए हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हमारे हाथों का भिंडी का सब्जी और अच्छा रोटी खा के देखेंगे का? साहब वो छोटी मुंह बड़ी बात, पर हमारी बीवी के हाथों का खाना ना बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत खाने में अच्छा होता है। हम एक सोचकर 2-4 रोटी खा जाते हैं, तो आप अगर खा लेते तो। ये थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा, लेकिन ये आप लोगों का लंच है, आप करिए, फिर कभी साथ में खाएंगे, है ना? साहब देखिए हमारे पास ना खाना ज्यादा बचा हुआ है, हमारी बीवी हमेशा ज्यादा ला देती है ना। बोलो साहब। हाँ साहब, हम कभी भी खाने का डब्बा बांधते हैं तो एक जन के हिसाब से नहीं बांधते हैं, कम से कम 2-3 जन के हिसाब से बांधते हैं। और ये देखिए ना, आज ही आपकी बीवी बड़ी मालकिन मायके गई है और आज ही घर का खाना आ गया। मानिए ये आप ही के नाम का आया था। हम तो कह रहे हैं कि एक बार चख के जरूर देखिए। खा लीजिए साहब, अच्छा लगेगा। अब भाभी जी ने बोल दिया है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है भाभी जी, फिर आप खिला दीजिए अपने हाथों का बना खाना। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते साहब, हम खाना आपका अंदर लगा देते हैं। हाँ, आप अंदर आराम से बैठ के खा लीजिएगा। लेकिन सिर्फ मैं नहीं अंदर जाके खाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ मेरे कैबिन पे खाना खाएंगे। आइए। हम लोग अंदर? बिल्कुल, आइए साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आप खाना ले आइए, मैं पियोन को बोल के और प्लेटें लगवा देता हूँ। वाह भाग्यवान, तुम्हारी वजह से साहब के पास बैठ के खाने का अवसर मिलेगा। देखा साहब कितने अच्छे हैं। हाँ, हम खामखाई कोस रहे थे। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, उठाओ चलो। हाँ। आओ, डब्बा वापस से उठा लो। आगे। लीजिए खाइए। अरे खाइए ना, काहे देख रहे हैं? हाँ, सामने क्यों खिला रही हो? घर पर खिला देती, बात तो सुनती ही नहीं हो तुम। तो क्या गलत कर रहे हैं? खाना ही तो खिला रहे हैं, उनकी बीवी भी तो खिलाती होंगी, है ना साहब? हाँ राहुल, इसमें इतनी शर्माने वाली बात क्या है? तो तुमसे प्यार करती हैं इसलिए खिला रही हैं, और कंफर्टेबल होके रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं जज नहीं करूँगा। आप खिलाइए भाभी। साहब जी वो खाना हमारी बीवी के हाथों का आपको पसंद नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है आपको? अच्छा नहीं है? नहीं, भाभी जी ने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मैंने बहुत समय बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। सच कहूँ तो भाभी जी आपने मेरी वाइफ से भी अच्छा खाना बनाया है। बस वही था कि थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पहली बार इस तरह से आप लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ ना। अच्छा, वैसे साहब जी आप हमारे घर पर हमारी बीवी के हाथों का खाना खाने आ सकते हैं क्या? अच्छा लगता है, मतलब गांव मोहल्ले में नाम हो जाता है कि। साहब हमें तो बहुत खुशी होगी अगर आप जैसा बड़ा आदमी हमारी झोपड़ी में कदम भी रखेगा तो। अब हम तो सबको बताए थकेंगे नहीं, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे कि ये जहाँ काम करते हैं वहाँ के मालिक हमारे घर पे आके खाना खाए थे। आइए कभी, हम बहुत अच्छा खाना बनाना सीखेंगे। तो क्या कहते हैं, आपके फोन में होता है यूट्यूब से नया खाना देखेंगे और शांत हो जाते हैं। साहब हमारे घर पर नहीं आएंगे, ये सोच रहे हैं ना, शायद ये सोच रहे होंगे कि हम छोटे लोग हैं और ये बड़े लोग, तो कोई बात नहीं साहब।
नहीं राहुल, ये सब बातें अपने मन में मत लाना, छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं। तुम अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे घर आने में। लेकिन तुम्हारी भाभी के साथ आना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उसका अपना अलग शेड्यूल होता है, मेरा अलग, तो दोनों साथ में फ्री अक्सर मतलब मैं प्लान बनाऊंगा उसके साथ, जब फ्री होऊंगा मैं पक्का कोशिश करूंगा तुम्हारे घर आने की, है ना? पक्का आएंगे आप? हाँ पक्का, वादा है। ठीक है, जरूर आइएगा। हाँ? सही है साहब जी, तुम तो खिलाने में ही पूरा ध्यान लगाई हो। खा रहे हैं। आप भी खाइए ना साहब, अच्छा बना है भिंडी की सब्जी। ये पकड़ो अपना झोला और आराम से घर जाओ, ठीक है? देखे ना साहब कितने अच्छे हैं। साहब को तो हम फालतू में इतना बोल दिया, अच्छे हैं साहब। आप भी अब थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, हमें थोड़ा 20 रुपया दे दीजिए, हम जरा रिक्शा से घर चले जाएंगे। तब तो बड़े उत्सुकता में थे कि पति को खाना खिलाएंगे, तो डब्बा भर के मटकते हुए यहाँ चले आए। अब थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है, दे दीजिए ना 20 रुपये, रिक्शा से चले जाएंगे। धूप बहुत है। पैसा तो 5 रुपए। रिक्शा तो मिलेगा नहीं, हम तो खुद सोचे थे कि पैदल जाने का। कैसे जाओगे? पैदल ही जाना पड़ेगा। 5 रुपए, इसमें तो रिक्शा भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। क्या करें, चारा नहीं। राहुल आता हूँ 1 मिनट में। जी साहब। 1 मिनट, ये भाभी जी के लिए रिक्शा भी कर लेंगी और अपनी पसंद का कुछ खरीद भी लेंगी, और तुम्हारे घर के लिए भी कोई सामान आ जाएगा अच्छा सा। साहब, हम जब अपनी बीवी से बात कर रहे थे वो बातें आपने सुन ली ना, इसलिए देना चाहते हैं। पर तनख्वाह मिलती है ना, ये पैसा हम नहीं रखेंगे, वो चली जाएगी पैदल, कोई दिक्कत नहीं। राहुल, ये शगुन है। शगुन ऐसे कि जैसे घर में बहू आती है ना, वो पहली रसोई का खाना खिलाती है तो शगुन दिया जाता है, तो ऐसे ही आज मेरी छोटी बहन ने ऑफिस में पहली बार आकर मुझे खाना खिलाया, तो ये कंपनी की तरफ से छोटा सा शगुन है और उसको मना नहीं करा जाता। और देखो, अगर तुम ये शगुन नहीं एक्सेप्ट करोगे ना राहुल, तो जो मैंने वादा किया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा खाने के लिए, तो फिर मैं तोड़ दूंगा वादा, आऊंगा नहीं। नहीं, वो ले लेंगे पैसा। आपका हमारे घर पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम पैसा रख लेते हैं, पर आप आइएगा जरा। और एक और बात राहुल, भाभी जी को खुशखबरी दे देना कि तुम्हारा इंक्रीमेंट होने वाला है, अगले महीने से तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा 5,000। शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमको पैसा चाहिए था ना? इतना सारा पैसा? हाँ, साहब दिए हैं। कहाँ से? किसने? साहब ने दिया? आप वापस कर दो, खाने का एहसान चुकाए हैं, खाओ, वापस कर दीजिए, जाइए। नहीं, शगुन दिए हैं। शगुन? हाँ, बोल रहे हैं कि पहली बार ऑफिस में लक्ष्मी आई है, तुम्हें लक्ष्मी का सामान बोल रहे हैं। लो ये पकड़ो। अरे इसका क्या जरूरत था? लेकिन सुनिए ना जी, इससे अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारा पैसा है, आप वापस कर दीजिए ना। एक बात और बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी बीवी ये पैसा नहीं लेगी ना, या तुम ये पैसा नहीं लोगे, तो हम तुम्हारे घर पर खाना खाने नहीं आएंगे। साहब बोले खाना खाने आएंगे हमारे घर पर। अरे बाप रे, आ जा रहे हैं आज? नहीं, ये बोले हैं कि जब भी इनको टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। और एक बात बताओ, हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है, बोले कि तनख्वाह बढ़ा के पैसा मिलेगा। अरे बाप रे, इतने बड़े साहब हमारी झोपड़ी में खाना खाने आएंगे? अरे बहुत खुशी का बात है। चलो, अच्छा हुआ कि आज हम यहाँ आए, आपका पेट भरा, साहब को हमने खाना खिलाया, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम फटाफट घर जाते हैं। हम ना इस पैसा से अच्छा राशन भरवा लेंगे। बड़े साहब कभी भी हमारे घर आएंगे तो अच्छा खाना मिलना चाहिए ना, हम बहुत अच्छा बनाएंगे खाना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे आने का तो फायदा हो गया यार। सही है। हाँ, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ जाओ। ठीक है। राहुल आया साहब। जी साहब। राहुल, अपनी बीवी को किसी भी चीज की कमी मत रखा करो,
क्योंकि आज की डेट में ऐसी सैक्रिफाइसिंग बीवियां बहुत कम होती हैं जो पति के लिए जी जान से सेवा करती हैं, उनको प्यार करती हैं। तो 200-400 रुपए के लिए उस बेचारे को तरसाया मत करो, ठीक है? साहब जी, हम जैसे भी अपनी बीवी को रखे ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी तो भूखे पेट भी सो जाती है। एक बात बोले साहब जी, 100 रुपया भी हो ना, पूरे महीना का खर्चा निकाल देगी हमारी बीवी, ऐसी है वो। विभोर, मुझे पैसे चाहिए और मेरे खर्चे नहीं निकल रहे इतने पैसों में। हितांशी, कभी खुश भी रह लिया करो जिंदगी में। जितना मिला है उसके लिए थैंकफुल क्यों नहीं रहती हो? हमेशा और की चाह क्यों है तुम्हें? क्यों हमेशा खर्चों की बात करनी है? सेविंग्स की बात नहीं कर सकती हो क्या? अगर भगवान ने हमें पैसा दिया है हितांशी, तो उड़ाने के लिए नहीं, इसलिए ताकि हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। तो अगर थोड़े पैसे बचा लेंगे ना, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी। कांट यू गेट इट? मुझे पैसे दे दो विभोर, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। अच्छी बात है राहुल, और क्या ही चाहिए तुम्हें जिंदगी में? एक अच्छी बीवी मिल गई है जो तुम्हारा ध्यान रखती है, सुख दुख में साथ देती है, और इंसान को क्या ही चाहिए जिंदगी में? चाहिए साहब जी पैसे। मैं सोचता हूँ कि प्यार तो है, पर पैसे रहते ना तो और प्यार बढ़ जाता। पर नहीं राहुल, कभी भी ये मत सोचना कि पैसे से खुशियां आती हैं या पैसों से जीवन, क्योंकि जिनके पास पैसा है और अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, वो बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ में। वो कोसते हैं कि काश उनको पैसा ना मिला होता, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता। तुम्हें अगर अच्छी बीवी मिली है तो भगवान को डेली शुक्रिया अदा करा करो, क्योंकि पैसा हो ना हो, आपका जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। 2 रोटी सुकून की खाओगे, चैन से जियोगे, लेकिन अगर जीवन साथी अच्छा नहीं होगा ना राहुल, तो लाखों करोड़ों भी कमा लेना, लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाओगे, समझे? तो आज के बाद पैसे की डिमांड मत करना भगवान से, बस ये कहना कि जो है जितना है उसमें हमेशा खुश रहने की आदत डालना है। जी, अगर आप जैसे बड़े लोग ये बात बता रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हम काम करने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात। ठीक है, जाओ।